स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रिएटर पर। मैं संदीप मेहता HCF का आज तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसमें है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोल रहा है जो 6q + 1 का और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। तो जहां पर बता रहा है कि q कोई पूर्णांक है। आइए कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक मानते हैं। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है तथा चूंकि देखिए यहां पर दिया हुआ है कि 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5 दिया हुआ। ध्यान दीजिए, आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि a इक्वल होता है bq प्लस का r। ये जो होता है भाजक होता है, इसी से भाग देते हैं, है ना। तो ये b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए b के स्थान पर क्या लिखा है 6 सभी जगह। इसका मतलब हम b की वैल्यू क्या लेंगे 6। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तथा b बराबर 6 है। तो इस आधार से अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a को b से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r हो, तब क्या बनेगा, या तो होता है a इक्वल bq प्लस r। ये आप लोगों को पहले से ही पता, जो कि पहले और दूसरे पार्ट्स में हम बता भी दिए थे इसके बारे में। अब देखिए, जहां पता होनी चाहिए कि आप लोगों को कि जब किसी संख्या में, ध्यान दीजिएगा कि मान के चलिए कि हम 2 से अगर 5 में भाग दें तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूना कितना होता है 4 होता है, बचेगा कितना 1। तो यहां पर देखिए भागफल 2 शेषफल। जब किसी भी संख्या में आप अगर दूसरे संख्या से भाग दीजिएगा तो 2 ही चीज बचता है, या भागफल दूसरा शेषफल। और ये भी याद रखना है कि जिससे आप भाग देते हैं शेषफल उससे एक कम ही आता है, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए इसका, अगर यहाँ पर 2 से 5 में भाग दिए थे, 2 बार में लगा 1 बचा। अब 2 से हम अगर 4 में भाग दे दें तो 2 दूना 4, कट करके शेषफल कितना बचाता है 0। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर जिससे भाग देते हैं उससे एक कम तक का शेषफल आता है, 0 से बड़ा और भाजक से कम। ये भाजक से कम ही आएगा शेषफल। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ लिखेंगे इसको यहाँ पर कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r शेषफल, लेकिन उससे भी बड़ा कौन होगा, भाजक होगा। यहाँ देखिए इसका रूप क्या है, a बराबर b के स्थान पर b बराबर क्या है 6 है, मतलब 6q प्लस का r। जहाँ r की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, r बराबर क्या सब निकलेगा। तो यहाँ 6 से कर रहे हैं तो 6 से 1 कम तक का आएगा, 6 से 1 कम तक का आएगा। इसका मतलब 1 शून्य भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, यहाँ तक शेषफल आएगा। अब देखिए इसको इस तरह से लिखते चलेंगे, या a बराबर 6q या a बराबर 6q + 1 या a बराबर 6q + 2 या a बराबर 6q प्लस का 3 हो जाएगा शेषफल में, a बराबर 6q प्लस का 4 हो जाएगा, या a की वैल्यू फिर 6q प्लस का 5 हो जाएगा। अधिकतम शेषफल क्या है 5 तक, क्योंकि भाजक क्या है 6 है तो 6 1 से कम आएगा, 1 कम आएगा 5 तक आएगा। इसमें कह रहा है कि क्या
6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 का या फिर 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। इसका मतलब है कि जो हमें विषम संख्या का शेषफल आ रहा है, देखिए ध्यान से कि विषम संख्या का शेषफल कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 3 5, ये a का विषम रूप होगा। लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, यहाँ पर शेषफल का 2 आ रहा है, यहाँ पर का 4 आ रहा है, ये a का समरूप होगा। तो लिखेंगे चूँकि a बराबर 6q का, a बराबर 6q प्लस का 2, a बराबर 6q प्लस का 4, a के लिए समरूप होगा, समरूप होगा। और a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये a का क्या होगा, विषम रूप होगा। अतः लिख देंगे, अतः a की वैल्यू 6q प्लस का 1, a बराबर 6q प्लस का 3 तथा a बराबर 6q प्लस 5 a के लिए विषम रूप होगा या विषम रूप में हो सकता है, लिखा भी जा सकता है, इसे लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, साइड में हम एक एग्जांपल से आप लोगों को बता देते हैं आखिर ऐसा क्या है इसमें। देखिए 6 से मान करके चलिए पहले 7 में भाग दीजिए या फिर 6 से 6 में भाग दीजिए, 6 से 6 में भाग दीजिए, एक बार में लगेगा शेषफल। देखिए यहाँ 0 आ रहा है। यही अगर 6 से आप एक 7 में भाग देते हैं तो 6 का 6 ये हो गया, फिर यहाँ शेषफल कितना बचा है 1। यही अगर आप 6 से 8 में भाग देते हैं, 6 का 6, शेषफल कितना बचा ना 2। फिर आगे देखिए 6 से अगर आप 9 में भाग देते हैं, 6 का 6, शेषफल 6 का 6 आएगा, फिर यहाँ शेषफल कितना बचा 3। 6 से यदि आप 10 में भाग देते हैं, 6 का 6, फिर आएगा शेषफल 4। 6 से फिर अगर आप 11 में भाग देते हैं तो 6 का 6, शेषफल कितना बचा रहा 5। अब अगर 12 में भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखिए गौर कीजिएगा कि जहाँ पर यहाँ क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, जहाँ जहाँ शेषफल 0 है a बराबर 6q, यहाँ पर शेषफल 0 है, a बराबर 6q प्लस का 2 और a बराबर 6q प्लस 4। देखिए शेषफल कहाँ, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। यहाँ देखिए यहाँ शेषफल 0 है, संख्या कौन सी है, सम संख्या है। यहाँ शेषफल कितना है 2 है, संख्या क्या है, ये सम संख्या है। यहाँ शेषफल देखिए कितना बचा 4, यहाँ संख्या कौन सी है, सम। देखिए जहाँ 0 2 4 आया था वो संख्या कौन सी थी, सम संख्या था। मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए 6 से अगर भाग देने किसी संख्या में तो जहाँ जहाँ सम संख्याओं का बचा 0 2 4 शेषफल बचा वो सम संख्या है, तो सम रूप हो गया। और a बराबर 6q प्लस 1, यहाँ पर 6q प्लस का 3 और यहाँ पर 6q प्लस 5। यहाँ देखिए ये भी विषम शेषफल आ रहा है, यहाँ भी विषम आ रहा है और यहाँ भी विषम। जहाँ जहाँ विषम आ रहा है वहाँ देखिए उसका कौन सा रूप में आएगा, विषम रूप में आ रहा है। देखिए 6 से 7 में भाग किए हैं तो विषम संख्या 1 आ रहा है, 6 से 9 में भाग किए हैं शेषफल 3, ये भी विषम है। देखिए विषम क्या भाज्य विषम है इसका। फिर 6 से 11 में भाग किए शेषफल कितना 5, ये भी विषम है। देखिए विषम संख्या है। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ विषम शेषफल आ रहा है वो a के लिए वो क्या होगा, विषम रूप में होगा। चलिए उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए।